अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो यकीन मानिए दोस्तों, आप दुनिया के कुछ खास लोगों में से एक हैं। ईश्वर ने आपको ये राशि बहुत सोच समझ कर दी है और कुछ ना कुछ मकसद लेकर आए हैं आप इस दुनिया में, जिसे आपको इस जन्म में पूरा करना होता है। श्री राम, भगवान श्री राम की भी कुंडली में उनकी राशि कर्क राशि ही थी। तो आप ये समझ लीजिए कि आप में श्री राम की तरह ही बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आप अपने गुणों को पहचानते ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाते, आप आंक ही नहीं पाते कि आप में कौन कौन से गुण हैं। और जब आप आंक लेते हैं, जब आप समझ लेते हैं कि आप कितने खास हैं, उसी वक्त से आपका जो अच्छा समय है वो शुरू हो जाता है। हालांकि श्री राम की तरह कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में भी त्याग और संघर्ष ये लगा ही रहता है। तो जानते हैं कि कैसा रहता है आपका बचपन, आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा, और कौन सी उम्र में आपको भाग्य का साथ मिलता है, भाग्योदय होता है कर्क राशि वाले लोगों का। दोस्तों, कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं वो देखने में चंद्रमा की तरह बहुत खूबसूरत होते हैं। चेहरे पर एक रौनक होती है, एक चमक होती है। चेहरा गोल होता है, मध्यम हाइट के होते हैं, यानी एवरेज हाइट के होते हैं। इनकी जो आंखें होती हैं बहुत इनोसेंट होती हैं और काफी खूबसूरत होती हैं। अपनी आंखों से ये किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। ज्यादातर कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं वो ढोंग नहीं करते, पूजा पाठ का ढोंग नहीं करते, लेकिन इनकी जो आत्मा होती है वो ईश्वर से जुड़ी होती है। भले ये मंदिर कम जाए, लेकिन भगवान में इनकी अटूट आस्था होती है। और यही वजह है कि जब भी ये किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो इन्हें ईश्वर का साथ मिल जाता है। कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, जिस वजह से कर्क राशि वाले लोगों में भावुकता ज्यादा रहती है, सेंसिटिव ज्यादा रहते हैं। ये लोग किसी भी बात को बहुत जल्दी अपने दिल पर लगा लेते हैं और ऐसा मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है, जिस वजह से ज्यादातर डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हैं। ये लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि भौतिक रूप से उतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन मानसिक रूप से ज्यादा तनाव महसूस करते हैं कर्क राशि वाले लोग, क्योंकि चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है, इनके इमोशंस में भी फ्लक्चुएशन आते ही रहते हैं। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तब तो ये लोग अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित है तो फिर इनके इमोशन ही इनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन जाते हैं। इनके इमोशन ही इनके लिए मारक का काम करते हैं। अक्सर देखा गया है कि कर्क राशि वाले लोगों का बचपन काफी संघर्षों से भरा रहता है। बहुत कम उम्र में ही इन पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है, जिस वजह से ये बचपन अपना जी नहीं पाते। माता से बहुत लगाव रहता है, लेकिन माता के सुख में भी कमी आती है अगर चंद्रमा पीड़ित है तो। जैसे जैसे कर्क राशि वाले लोगों की उम्र बढ़ती है, ये इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल होते जाते हैं और 36 साल की उम्र के बाद इनकी लाइफ में फाइनली स्टेबिलिटी आती है। जीवन का मध्य भाग इनके लिए ठीक ठाक रहता है, लेकिन बुढ़ापा आपका काफी सुखी रहता है। 50-55 की उम्र के बाद कर्क राशि वाले लोग अपने जीवन का सही आनंद ले पाते हैं। यानी जवानी में ये संघर्ष करते हैं, जवानी में ये मेहनत करते हैं और उस मेहनत का परिणाम, उस मेहनत का फल ये अपने बुढ़ापे में पाते हैं। बुढ़ापा अक्सर कर्क राशि वाले लोगों का काफी सुखी रहता है, संपन्न भी रहता है, धन की भी कोई कमी नहीं रहती। काफी अच्छे और केयरिंग माता पिता होते हैं। कर्क राशि वाले लोग बहुत केयरिंग होते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। परिवार में चाहे जितने भी लोग हों, ये सभी का ख्याल रखना चाहते हैं, सभी को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन विडंबना ये है दोस्तों कि इनका ख्याल किसी को नहीं रहता। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये लोग तो बहुत भावुक हैं, हर बात पे रो देते हैं, जिस वजह से लोग कहीं ना कहीं इनकी कद्र ही नहीं करते, इनके प्यार को, इनके त्याग को, इनके समर्पण को समझ ही नहीं पाते। लेकिन फिर भी ये जीवन भर अपने लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो जैसे प्रभु श्री राम के वैवाहिक जीवन में भी काफी संघर्ष देखने को मिला, उनका वैवाहिक जीवन उतना सुखद नहीं रह पाया, उसी तरह कर्क राशि वाले लोगों को भी जीवन भर अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। इनके जो स्पाउस होते हैं, पति या पत्नी होते हैं,
वो इनको डोमिनेट कर कर रखना चाहते हैं और ये आसानी से हो भी जाते हैं। ये समर्पण कर भी देते हैं, समर्पित हो भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वो प्रेम, वो सम्मान और स्नेह नहीं मिल पाता जिसके ये हकदार होते हैं। वैवाहिक जीवन में खटपट इनकी लगी रहती है, जबकि कर्क राशि वाले लोग जो होते हैं वो विवाह के बाद स्टेबिलिटी चाहते हैं, विवाह के बाद कमिटमेंट चाहते हैं। इतना संघर्ष कर चुके होते हैं वो विवाह के पहले कि जब उनका विवाह होता है तो उनको लगता है कि अब मैं स्टेबल हो जाऊं, इमोशनली भी कोई मुझे संभालने वाला हो, कोई मुझे समझने वाला हो, साथ देने वाला हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। उनका ये संघर्ष विवाह के बाद भी बना ही रहता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो केकड़ा होता है वो अपने घर को अपनी पीठ पर उठाकर चलता है। इसी तरह कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं इनको अपना मकान बनाने की, अपना घर खरीदने की बहुत इच्छा होती है और अक्सर देखा गया है कि ये अच्छा मकान बनाते हैं, अच्छा घर खरीदते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी होती है, इनके पास धन भी होता है। कर्क राशि वाले लोग धनी होते हैं। रुपए पैसे की कमी अगर शुरुआती जीवन में इनके हो भी रही है तो एक समय ऐसा आता है जब इनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, अपना मकान होता है, वाहन भी होता है, लेकिन अपने लाइफ के इनिशियल फेज में इनको काफी संघर्ष करना पड़ता है इन सभी चीजों के लिए, और अंततः ये इन भौतिक चीजों को हासिल कर भी लेते हैं। प्रोफेशन की बात की जाए तो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, हीलर हो सकते हैं ये। हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में इनका कोई तोड़ नहीं हो सकता। जितने अच्छे मैनेजर ये होते हैं, जितना अच्छा मैनेजमेंट ये कर सकते हैं, शायद ही कोई कर सकता है। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी कर्क राशि वाले लोग देखे जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो रानी है। तो अगर इनके चार्ट में ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, प्लेसमेंट अच्छी है कुछ ग्रहों की, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उच्च पदों पर पाए जाते हैं। फाइनेंस के मामले में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। अपने साथ साथ दूसरे के फाइनेंस को भी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी कर्क राशि वाले लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनके मित्र अक्सर इनको धोखा दे देते हैं। ये ऐसे लोगों से मित्रता कर बैठते हैं जो इनकी पीठ पर ही वार करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं और बाद में इनको धोखा दे देते हैं, इनके साथ छल कर देते हैं। अक्सर खुद के परिवार के लोग भी इनका इस्तेमाल करते हैं और बाद में इनके पीठ पर ही वार करते हैं। कुछ नजदीकी रिश्तेदार भी इनका फायदा उठा लेते हैं। ये लोग इतने सीधे और भोले होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, किसी को भी धोखा नहीं देते। ये पार्टनर भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनसे भी प्रेम करते हैं उनके प्रति लॉयल होते हैं, उनके प्रति पूरी वफादारी निभाते हैं, लेकिन अक्सर प्रेम में धोखा भी खा जाते हैं। हर जगह हर समय ये लोग इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढते हैं, हर किसी से सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सिक्योरिटी चाहते हैं कि लोग मुझे समझे, मुझे प्यार करें, और इसी चीज की कमी इनके जीवन में होती भी है। जीवन के जिस भी पड़ाव में ये लोग इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, वहीं से इनकी तरक्की, इनकी अपलिफ्टमेंट शुरू हो जाती है। चाहे वो विवाह के बाद हो, चाहे वो जॉब के बाद हो, जहां पर भी ये इमोशनल सिक्योरिटी पा लेते हैं वहीं से तरक्की करना शुरू कर देते हैं। इनके जीवन में इनकी माता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह ये अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं, उसी तरह इनके बच्चे भी बुढ़ापे में इनका बहुत ख्याल रखते हैं, जिस वजह से इनका बुढ़ापा सुखी देखा गया है। किन राशियों से मित्रता करनी चाहिए और किन राशियों से कर्क राशि वाले लोगों को बचकर रहना चाहिए? दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों की वृश्चिक राशि से मित्रता बहुत अच्छी रहती है, दोनों काफी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन धनु राशि वाले लोगों से आप लोगों को बचकर रहना चाहिए। अक्सर धनु राशि वाले लोग इनका फायदा उठा जाते हैं, इनकी भावनाओं से खेल जाते हैं। सफेद रंग आपके लिए बहुत शुभ होता है और काले रंग का इस्तेमाल आपके लिए वर्जित है। चांदी आपके लिए बहुत शुभ है। आप अपने जीवन में चांदी का इस्तेमाल जितना ज्यादा करते हैं, आपके जीवन में शुभता भी आती है और स्टेबिलिटी भी आती है। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। चांदी में ही मोती को धारण करें, सोने में धारण ना करें। दोस्तों, आपके जीवन के 11वें साल में, 24वें साल में, 36वें साल में
43वें साल में और 56वें साल में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। उम्र के इन सभी पड़ावों में आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। कि पीठ पर किसी तरह का कोई बर्थ मार्क है, किसी तरह का कोई निशान है, तो आपके लिए ये निशान एक शुभता का संकेत है, यानी कि आप अपने भाग्य में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको कभी भी एक जगह पर बैठकर नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपको अपने जीवन में होने वाले बदलावों को एक्सेप्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा चंचल है। तो आप जितना जल्दी बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे, एडजस्टमेंट को अपनाएंगे, उतना ही तरक्की करेंगे। अगर आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, एक ही जगह को पकड़कर बैठ जाएंगे, तो आपकी जो तरक्की है, सफलता है, वो मध्यम हो जाएगी, स्लो हो सकती है। घूमने फिरने के अगर आप शौकीन हैं तो जरूर घूमे फिरे, क्योंकि आप जितना ज्यादा घूमते फिरते हैं उतना आपका माइंड स्टेबल रहता है, आपको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। आप डिप्रेशन और एंजाइटी से भी बचे रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को घूमते रहना पसंद है, बदलते रहना पसंद है। तो अपने जीवन में बदलाव को एक्सेप्ट करना होगा। ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से बचकर रहने की जरूरत है आपको, जो आपके मुंह पर अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे जितनी हो सके दूरी बनाना आपके लिए जरूरी है। उनसे भावनात्मक लगाव अगर आप रखेंगे तो आपके जीवन में तकलीफें ही आएंगी और सफलता आपसे दूर भागती जाएंगी। कर्क राशि वाले लोगों पर भोलेनाथ की बहुत कृपा रहती है, तो भगवान शंकर को अपना आराध्य मान लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आप भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपको सहायता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कर्क राशि वाले लोगों को अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इस वीडियो से बहुत कुछ जाना होगा आपने अपने बारे में। अगर वीडियो से आप लोगों को मदद मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी।